में हम बात करने वाले हैं मद्रास हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जहां पर सवाल ये था कि कोई भी गिफ्ट डीड कब लागू होती है और कब रद्द हो जाती है। एस मंजुला वर्सेस एस शोभा एंड अनदर केस के बारे में मामले की बात करते हैं। यहाँ पर एक महिला है जिसकी 4 बेटियां थी। माँ ने एक रजिस्टर्ड डीड के जरिए से अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अपनी एक बेटी के नाम गिफ्ट कर दी थी, लेकिन उस बेटी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं लिया था। उस प्रॉपर्टी पर कब्जा उसकी तीनों बहनों का था और वो अब कब्जा करके तीनों बहनें उस प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी। लड़की ने यह भी देखा कि उन तीनों बहनों ने उसी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेच भी दिया था। उसके बाद माँ ने भी गिफ्ट डीड को रद्द करने के लिए एक डीड को एग्जीक्यूट किया था। तब बेटी ने अपनी माँ और तीनों बहनों को पार्टी बनाया और उनके खिलाफ केस दायर किया। केस के दौरान बेटी ने ये दलील दी कि गिफ्ट डीड को रद्द नहीं किया जा सकता, जैसा कि उसकी माँ ने किया है। लेकिन उसकी माँ और तीनों बहनों ने कहा कि ओरिजिनल गिफ्ट डीड अभी भी उन्हीं के पास है और बेटी ने झूठ बोलकर अपनी माँ से गिफ्ट डीड पर कार्रवाई करवाई थी। और दूसरी बात ये कि गिफ्ट डीड होने के उसने प्रॉपर्टी पर कब्जा भी नहीं लिया था। इस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि गिफ्ट डीड बनाने के बाद बेटी को कब्जा नहीं दिया गया था और गिफ्ट डीड पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई थी, इसलिए गिफ्ट डीड लीगल नहीं है और कोर्ट ने अपील को वहीं खारिज कर दिया और केस को खत्म कर दिया। तो मद्रास हाई कोर्ट ने इस केस में अपने फैसले के दौरान कहा कि किसी भी गिफ्ट डीड को लागू करवाने के लिए गिफ्ट डीड होते ही उस चीज पर कब्जा करना जरूरी होता है। अगर उस पर कब्जा नहीं किया गया है तो गिफ्ट डीड वहीं पर रद्द हो जाती है।